आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आय से आशीष को दे और अपने वचनों के द्वारा आप सबसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे अय्यूब उसका 8 उसका 21 में इस प्रकार से लिखा है कि वह तो तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा। और परमेश्वर का तो ये प्रतिज्ञा है कि वो आपको हंसमुख करेगा और आपसे जय जयकार करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में क्या है बुलाया है। और आपको अगर परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, तो वो निश्चय आपके जीवन में जितनी भी वो प्रतिज्ञाएं की है उसको पूरा करने के लिए वो विश्वास योग्य है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है और वो झूठ नहीं बोलता। और जिसने आपको मसीह यीशु में अपने पुत्र यीशु की संगति में बुलाया है, वो क्या है बोलता है, वो सच्चा परमेश्वर है। बोलता है वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। और परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है, गलाती 3 उसका 29 में बोलता है, सो यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश हो और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। सो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बोलना, आपसे बातचीत करना चाह रहा है और ये बताना चाह रहा है कि आपके जीवन की परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको हंसमुख करेगा और आपसे जय जयकार करेगा। और इस समय हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि इतने दिन तो हो गए परमेश्वर ने मुझको बुलाया है, लेकिन मेरे जीवन में कोई प्रतिज्ञा पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। आपको क्या पता कि मेरे जीवन की परिस्थिति क्या है और मेरे जीवन का दुख क्या है और मेरी समस्या क्या है, आपको क्या पता, आप ऐसा सोच रहे होंगे। लेकिन मैं आज परमेश्वर के वचन से आपसे बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है वो प्रतिज्ञा को वो पूरा करने के लिए सच्चा परमेश्वर है। और उसने जब कह दिया कि वो आपको हंसमुख करेगा, तो निश्चय वो आपको हंसमुख करेगा और आपसे जय जयकार कराएगा। और हम लोग उत्पत्ति में देखेंगे जो परमेश्वर ने क्या करता है, अब्राहम को बुलाया, उसके साथ परमेश्वर ने उसके साथ प्रतिज्ञा किया, परमेश्वर ने एक बादशाह को बांधा और उसको जब बुलाया, परमेश्वर ने उससे बहुत सारी प्रतिज्ञाओं को किया और कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं साप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष को पाएंगे। और परमेश्वर ने तो हमें आशीषों का वारिस होने के लिए बुलाया, परमेश्वर ने तो हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण होने के लिए बुलाया। और इसलिए जैसा अब्राहम को कहा तेरे कारण बोलता है तो भूमंडल के सारे कुल के लोग आशीष को पाएंगे, वैसे ही परमेश्वर ने जब आपको बुलाहट दी है तो परमेश्वर आपके द्वारा बहुतों को आशीष का कारण बनाएगा और आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, दूसरों के लिए छुटकारे का कारण बनेंगे, दूसरों को जय देने का आप कारण बनेंगे। और परमेश्वर का तो ये प्रतिज्ञा है और उसकी हर एक प्रतिज्ञा हाँ और उसके साथ आमीन भी हुई है और परमेश्वर इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। लेकिन कई बार हम परमेश्वर ने हमको बुलाहट देने के बावजूद जब उन पर प्रतिज्ञाओं को पूरा होता नहीं देखते और हम जब अपनी स्थितियों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये कैसे होगा। और यही बात हम लोग देखते हैं अब्राहम के जीवन में हुआ। हम लोग उत्पत्ति उसका 17 अध्याय में हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर अब्राहम को इस प्रकार से कहता है मैं उसको आशीष दूंगा और उसको आशीष दूंगा बोलता है किसको, सारा के बारे में बोलता है मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश से में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और हंसा। किस लिए हंसा? सोचा कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ। बोलता है कि और हंसा और मन ही मन कहने लगा क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होंगे? क्या सारा जो 90 वर्ष के पुत्र जनेगी? तब अब्राहम ने परमेश्वर से कहा इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे यही बहुत है, बोल रहा है। तब परमेश्वर ने कहा निश्चय तेरी पत्नी सारा से तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, बोलता है। और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी करके परमेश्वर बोल रहा है। और अब्राहम तो यहाँ जब परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को अपनी वाचाओं को स्मरण करा रहा और उससे बातचीत कर रहा है और बोल रहा है तेरी स्त्री के द्वारा ही तेरा वंश चलेगा बोल करके उसको बता रहा है, तो अब्राहम मुंह के बल गिरा लेकिन वह हंस रहा है, वो अपने मन में कह रहा है, मन ही मन हंस रहा और बोल रहा कैसे होगा प्रभु। और यही बात हम लोग सारा के जीवन में हम लोग देखते हैं 18 अध्याय में कि सारा बोलते इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ और मेरा पति बूढ़ा हो गया है, तो क्या मुझे यह सुख होगा
है ना। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी? क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई है सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर बोला, क्यों हंस रही है? बोलता है वो मन मन हंसी, और वो सोच रही है कि मैं तो इतनी बूढ़ी हूं और मेरा पति भी क्या हो गया, बूढ़ा। और अब्राहम भी हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी नकारात्मक थी। सोच रहा था कैसे मेरे साथ होगा। आप भी जब प्रतिज्ञा के बारे में बता रहे, मन में ऐसा सोचे होंगे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा तो दी गई है लेकिन मेरे जीवन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई आशीष दिखाई नहीं दे रही। लेकिन आप सोच रहे हैं कि आपकी हंसी शायद वो अहंकार वाली हंसी हो सकती है या फिर नकारात्मक हंसी हो सकती है, लेकिन उसी हंसी को परमेश्वर क्या करता है, जय में बदलता है। और यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। तब उसने कहा, नहीं तू तो हंसी है, बोल करके परमेश्वर बोल रहा है। लेकिन कौन सी हंसी को हंस रहे हैं? परमेश्वर के विरुद्ध में हंस रहे हैं क्या, या परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर शक करके हम हंस रहे हैं क्या? अरे ये प्रतिज्ञाएं तो दी गई है, मेरे जीवन में तो दिखाई नहीं देता। परमेश्वर ने तो मुझको बुलाहट दिया है, लेकिन मेरे जीवन में ये बुलाहट, ये बातें पूरी होती तो दिखाई नहीं दे रही। आप कौन सी हंसी हंस रहे हैं? लेकिन वो परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा किया वो सच्चा परमेश्वर है। जिसने तुमको अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में बुलाया वो सच्चा परमेश्वर है। वो बोलता है हम मनुष्य होने, क्योंकि हम मनुष्य होने के नाते हम बोलता है कि हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। हम अविश्वासी हो सकते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लेकर, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि वो विश्वास योग्य है, क्योंकि वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता बोलता, और उसने जो बोला है उसको वो पूरा करता है। हो सकता है हम अविश्वासी हों, लेकिन वो विश्वास योग्य परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि वो आपको हंसमुख करेगा और आपसे जय जयकार कराएगा। और जब इसहाक उत्पन्न हुआ, उसका नाम परमेश्वर ने कहा तो इसहाक रखना, जिसका अर्थ है हंसी। और उसने जब बेटा हुआ इतने बुढ़ापे में, तब उसने उसका नाम इसहाक रखा, जिसका अर्थ होता है हंसी। और परमेश्वर ने उनके मुख पर उस गलत वाली हंसी को अच्छी वाली हंसी में क्या किया, बदल दिया। हो सकता है आज आप सोच रहे हैं कि ये प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दी कहाँ हो रहा है करके, आप मन में अलग तरह की हंसी हंस रहे, लेकिन परमेश्वर आपको जय जयकार करने वाली हंसी में आपकी हंसी को बदल देगा और आप परमेश्वर की स्तुति करते हुए नहीं थकेंगे। इसलिए अय्यूब में कहता है, बोलता है वह तो तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा, और तेरी बैरे लज्जा के वस्त्र पहनेंगे और दुष्टों का डेरा बोलता है कहीं रहने भी नहीं पाएगा। और परमेश्वर तो ऐसे अद्भुत कार्य को आपके जीवन में करने के लिए विश्वास योग्य है। हो सकता है आप अविश्वास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जो प्रतिज्ञा आपको दे रहा है उसे निश्चय पूरा करेगा। वो आपको हंसमुख करेगा और आपसे जय जयकार को कराएगा। और आपके बैरी जो आपको सता रहे हैं, आपको दुख दे रहे हैं, आपको प्रताड़ित करे, परमेश्वर का वचन कहता है तेरे बैरी लज्जा का वस्त्र को पहनेंगे। जब आप जय जयकार वाली आशीषों को पाएंगे, जब आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए पाएंगे, तो आपके शत्रु क्या होंगे, लज्जित होंगे, और आप परमेश्वर की महिमा करते हुए अपने जीवन को बिताएंगे। और वो हमारा परमेश्वर तो विश्वास योग्य है, वो अपने वचन को भेजता है और उसे पूरा भी करने के लिए विश्वास योग्य है। सो ये प्रतिज्ञा वचन परमेश्वर ने आज आपके लिए दिया, और परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिताजी हम आपके पास आते हैं। पिता सचमुच पिता परमेश्वर आप अपने बच्चों को हंसमुख करेंगे प्रभु, आपने जय जयकार कराने जा रहे प्रभु, और ये आशीष प्रभु आप अपने बच्चों को दे दिए हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हो सकता है प्रभु इन्होंने भी अब्राहम और सारा के जैसी हंसी को हंसा प्रभु, परंतु पिता आपने उन्हें जय जयकार करने वाली हंसी से परमेश्वर परिपूर्ण किया पिता। और पिता परमेश्वर ऐसी भलाई को आप इन बच्चों के जीवन में दिखाने जा रहे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपकी हर एक प्रतिज्ञा पिता आपके बेटे यीशु मसीह के द्वारा, हाँ, और अमीन के द्वारा प्रभु हमें दिया गया प्रभु, और आपके बेटे यीशु मसीह के द्वारा प्रभु आपके बच्चों को जय और छुटकारा मिल रहा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता एक नए दिन की आशीष भलाई जय छुटकारा प्रभु आपके बच्चों के जीवन में आए पिता परमेश्वर, और जो प्रतिज्ञा आपने किया है परमेश्वर पिता
आप पिता, आपने कहा है प्रभु, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर प्रभु। आपने कह दिया प्रभु, आपने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए, और ये चंगाई पा ली है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते, ये उन बंधनों से छूट गए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप कहते प्रभु, मैं तेरे आगे आगे आप चलूंगा परमेश्वर पिता, और पीतल के फाटकों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ए खुदावन, इन प्रतिज्ञाओं को आप अपने बच्चों के लिए पूरा करें। आप कहते हैं खुदावन परमेश्वर, युद्ध तुम्हारा नहीं है परंतु मेरा है खुदावन परमेश्वर पिता, और आप ही जय दे रहे प्रभु। आपका धन्यवाद देते खुदावन परमेश्वर पिता। आप अपने बच्चों को प्रभु हर्ष और आनंद से भरे प्रभु, आप अपने बच्चों को हंसमुख कर रहे प्रभु, और उनके जीवन से अपनी महिमा को आप ले रहे प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं पिता। ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।